सरकार की तरफ से जनता के लिए कई तरह की योजनाओं के तहत लाखों करोड़ों रुपए भेजे जाते हैं, लेकिन फिर भी धरातल पर आते आते सभी योजनाएं फेल हो जाती हैं। इस खबर में उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि कैसे अफसरों और बिचौलियों की मनमानी के कारण जनता बेसहारा हो चुकी है। आज की खबर बिहार के महापर्व छठ पूजा के ऊपर है। इस साल भी छठ व्रती 3 पोखरिया, बरमपुरा पोखर और विश्वविद्यालय पोखर में भगवान भास्कर को अर्घ नहीं दे पाएंगे। इसके लिए पिछले 3 साल से छठ व्रती इंतजार कर रहे हैं। कारण सरकार से राशि के आवंटन के बाद भी तीनों पोखर के जीर्णोद्धार का काम पूरा नहीं हुआ। बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम की उदासीनता एवं उसके द्वारा चयनित एजेंसी की मनमानी के कारण तीनों पोखर के जीर्णोद्धार की योजना 3 साल से लटकी हुई है। पहले तीनों पोखर में छठ पूजा होती थी, जहां पे हजारों की संख्या में भीड़ जुटती थी। यहां मेला भी लगता था, लेकिन बाद में पोखर छठ पूजा के लायक नहीं रहा। 3 साल पहले जन जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत सरकार ने शहर के 4 तालाबों के लिए योजना बनाई थी, जिसमें ये 3 पोखर शामिल थे। सरकार ने 3 साल पहले 3 पोखरिया पोखर के विकास के लिए 84,75,000, बरमपुरा पोखर के विकास के लिए 1,28,00,000, वहीं विश्वविद्यालय पोखर के लिए 65 लाख का आवंटन किया था। काम की जवाबदेही बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम यानी बुडको को सौंपी गई थी। उसने निविदा के माध्यम से तीनों पोखर के विकास के लिए अलग अलग एजेंसी का चयन किया था। 3 पोखरिया पोखर में 2 साल से गर्मी में पोखर का पानी निकल जाता है और बारिश में भर जाता है। इसके अलावा कोई काम नहीं होता। जबकि बरमपुरा पोखर के विकास के नाम पर चारों तरफ ईंट बिछाकर रंग दिया गया था, जो बरसात में ध्वस्त हो गया और पोखर जैसे पहले था वैसा ही रह गया। वही विश्वविद्यालय पोखर की स्थिति जरा भी नहीं बदली। 3 साल सौंदर्यकरण के इंतजार के बाद भी इस पोखर को वसुधा कल्याण आश्रम के सदस्यों ने गोद लेकर इसकी सफाई शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय पोखर के संदर्भ में कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे का कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा वसुधा कल्याण आश्रम को हर संभव मदद दी जाएगी। वहीं जिले के इन 4 पोखरों में एकमात्र साहू पोखर की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। बाकी सभी पोखरों की स्थिति जस की तस है। इन तीनों पोखरों के आसपास के लोगों को ये उम्मीद थी कि इस साल ये यहाँ छठ पूजा मना पाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस बार भी उनको अपने घर में ही घाट बनाकर पूजा करना होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ना घाट साफ है और ना ही पोखर सुरक्षित है। पोखर का अभी तक विकास नहीं हो पाया और इस बार भी छठ नहीं हो पाएगा। अब ये तो पता नहीं, सरकारी योजना के तहत, जल नल योजना के तहत जो है, पहले तो मैं महंत संजय ओझा, बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर, सभी श्रद्धालुओं को छठ पर्व की जो है हार्दिक शुभकामना। और ये नल जल योजना के तहत, हरियाली के तहत जो है पोखरी का जीर्णोद्धार हो रहा था। अब पता नहीं 2-3 साल से जो है हो ही रहा है, स्लो गति पर है। 2019 से 2021 हाँ। पहले छठ में यहाँ मेला लगता था, हजारों लोग छठ करने आते थे, छठ व्रती। हाँ, नहीं हो रहा, ना इस बार भी नहीं हो पाए। देखिए ना, पोखरी की स्थिति ऐसी है कि किनारे पर खड़ा होने पर जो है आदमी डूब के मर जाएगा। पिछले कुछ दिन पहले भी घटना हुआ था, जो कि एक करीब 16-17 साल का युवक डूब गया था। फिर 5 दिन बाद जो है बच्चा भी जो है डूब गया था, लेकिन खैर मरा नहीं, बच गया। हाँ, तो ये तो अभी बहुत ही अति है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इसका जो है निर्माण हो, सीढ़ी घाट वगैरह सब बने। हाँ, ताकि छठ व्रत जो है कर सके। गति बहुत धीमे है, सौंदर्यीकरण गाँव बहुत धीमे है। और पोखरी का पानी जो है बार बार छठ के नाम पर निकलता है और फिर पानी जो है गंदा पानी फिर जमा हो जाता है और निर्माण हो नहीं रहा। ये खाली उगाही या बस यही हो रहा है। लगता नहीं, ये उड़ाही के नाम पे उगाही हो रहा है। हाँ, उगाही हो रहा है ये, क्योंकि ये अगर पुनः अगर ठीक बन जाएगा तो कमाई तो बंद हो जाएगा ना सब। हाँ।